तो इसलिए बल अलग अलग रखना, मतलब दूर दूर छांटे छांटे रख। गुडाई के बाद कुछ ऐसा लग रहा है खेत, तो पहले ऐसा खेत था और अब कुछ ऐसा खेत लग रहा है। बहुत मुश्किल आई, मेरे घर वाले तो बोल रहे थे तो क्या करिए बोल। तो ये देखो हिसोले क्या पके हुए हैं, उधर आरती भी लगी है नदी में हिसोले खाने में। तो आज क्योंकि उसके बाद ना मुझे इतना तेज सर दर्द हो गया था, बाकी आंखें भी पूरी लाल पड़ गई। मेरी माँ की पीठ पे पता नहीं क्या हो गया। आजकल भैया आ रखे ना, तो भैया के डर से भाभी बहुत काम कर रही है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है खेत से। तो आज फिर से मैं खेत में आ रखी हूँ, फिर से क्या डेली आ रही हूँ, लेकिन कल खेत में नहीं बनाया था व्लॉग, आज बना रही हूँ खेत में। बाकी झंगोरे की गुड़ाई करने आ रखी हूँ और अभी तक देखो 3 टाइम आ गई मैं इस खेत में और अभी तक मैंने एक खेत की गुड़ाई नहीं कर रखी, क्योंकि वो बहुत बेकार हो रहा है ना। इसमें हमने सही से उस टाइम पे कूटा नहीं लगाया था, तो इसमें बहुत दिक्कत आ रही है और बहुत झाड़ वगैरह भी हो रखी है और सबसे ज़्यादा तो झंगोरा ज़्यादा हो रखा है। तो ज़्यादा नहीं रखना, बल कुछ कुछ पौधे रखने हैं बल, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो फिर बाद में बल अच्छे से नहीं होते। घास फिर छोटी छोटी होती है और जो उसके बीज होते हैं ना झंगोरे की, वो अच्छी होती है, वो भी बल छोटी होती। तो इसलिए बल अलग अलग रखना, मतलब दूर दूर छांटे छांटे रखना बल, ताकि अच्छे मजबूत पौधे हो बल झंगोरे के। तो इतनी गुड़ाई कर रखी है मैंने। बाकी अभी मैं ये वाला करूँगी, तो मैं सोच रही हूँ आज तो हो ही जाए ये खेत, पर पता नहीं मुश्किल ही लग रहा है। बाकी मौसम की बात करी जाए ना, तो कल रात को हल्की फुल्की बूंदा बांदी हुई थी और अभी देखो कुछ ऐसा मौसम, एकदम कड़क वाली धूप। और अब देखो सभी जगह इतना हरा भरा देखने को मिल रहा है ना, अच्छा हो गया। अब भैंसें भी आराम से चढ़ती है, ज़्यादा दौड़ा भागी भी नहीं करती। अभी तो वहीं पर मैंने गोलू के साथ छोड़ रखी है, गोलू की भैंसें भी और मेरी भैंसें भी। तो तब तक मैं गुड़ाई कर लेती हूँ। और कोई भी नहीं है देखो आसपास, क्योंकि इधर तो सारे हमारे खेत है, बाकी 2 खेत है, ऊपर 2-3 खेत है, एक ताई जी उनका, एक दूसरी ताई जी उनका और तीसरी ताई जी उनका। तो तीनों ताई जी लोगों के खेत है वहाँ पे, बाकी हमारे ही खेत है। और ये भी शायद इस साल ही रहेंगे, अगले साल तक मुझे लगता है यहाँ पे चरने के लिए हो जाएगा। तो इस साल है हमारे खेत। तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगता है, ये जगह मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि ना यहाँ आने के लिए ऐसी नहीं कि चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती, बिल्कुल रोड ही रोड है ना, तब सही लगता है। रोड बाय रोड जाओ, मतलब चढ़ाई की दिक्कत नहीं आती, तब मुझे ये अच्छा लगता है। और इसलिए भी अच्छा होता है कि इधर साइड से गाय भैंसें भी चढ़ जाती हैं, चरने के मतलब 2-2 काम हो जाते हैं, गाय भैंसों को भी नज़र पड़ जाती है और साथ में खेत का काम भी हो जाता है। तो इसलिए ये वाली जगह मुझे सबसे अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे ना अब ये हो रहा है कि सभी लोगों ने खेत, मतलब सभी लोगों के बंजर खेत हो गए और हमारे रहेंगे, तो तब फिर गाय भैंसे सब इसी में आती है चरने के लिए। तो इस साल तो है, अभी अगले साल तक तो पता नहीं, देखेंगे जो भी होगा। बाकी धूप इतनी तेज़ लगनी है ना, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा गुड़ाई करने का। गुड़ाई करने का तो मन जैसा भी होगा, लेकिन धूप में मतलब बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है छतरी ओढ़ के रखना था और एक सामने बैठ जाना था। लेकिन अब जो भी होगा, अब खेत में आ रखे तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो गुड़ाई के बाद कुछ ऐसा लग रहा है खेत, तो पहले ऐसा खेत था और अब कुछ ऐसा खेत लग रहा है। तो खेत में माँ ने बोला था चौलाई का एक भी पौधा मत रखना, तो ये बड़े बड़े पत्ते वाले दिख रहे हैं ना, ये सारे निकाल दिए घास के लिए। बाकी केवल झंगोरा रखा है और कुछ कुछ ये बेलें रखी, कुछ कुछ क्या, ये बेलें तो सारी रखी है। तो ये दाल की बेलें, तो ये ऐसी बेलें रखी हैं। बाकी झंगोरे के जितने भी पौधे हैं ये रखे हैं। तो ये हो गई देखो गुड़ाई के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। और फाइनली आज मैंने एक खेत पूरा कर ही लिया। तो बहुत मुश्किल आई, मेरे घर वाले तो बोल रहे थे तो क्या कर रही है बोले उस खेत में उतने दिन से, लेकिन बड़ा हाथों में दर्द भी हो रहा और खेत बड़े खतरनाक हो रखे थे। तो अब जाके आज एक खेत की गुड़ाई कर ही ली मैंने। बाकी कुछ ऐसा लग रहा है और अब ये खेत रह गए। तो आज के लिए इतना बहुत, अब कल से इस वाले खेत में स्टार्ट करेंगे। और मुझे ऐसे खेत सही लगते हैं, छोटे छोटे खेत। इनमें ऐसा लगता है ना कि बाप रे, मतलब एक खेत का काम हो गया तो ऐसा लगता है मैंने कितना बड़ा काम कर लिया। और बड़े खेत में ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन से हम इसी खेत में, कुछ काम ही नहीं हो रहा। और छोटे छोटे खेत में सही लगता है कि अरे वाह, आज ये खेत का काम हो गया, कल ये खेत का काम हो गया। तब मुझे छोटे खेत अच्छे लगते हैं, लेकिन हल लगाने के लिए ना बड़े खेत ही सही होते हैं। लेकिन मेरे तो ये सबसे फेवरेट वाले खेत हैं, इनमें मुझे हर काम करना अच्छा लगता है। गोबर फेंकना, घास काटना, गुड़ाई करना, सब इनमें सबसे अच्छा काम लगता है मुझे। तो ये वाले मेरे फेवरेट खेत हैं। बाकी ये दिख छोटा रहा है, लेकिन गुड़ाई करते टाइम पता चला, लेकिन आज हो ही गया पूरा। और अब कल से इस वाले को स्टार्ट करेंगे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।
बादलों के ओढ़नी वादियां गीत तो ये देखो हिसोले क्या पके हुए हैं। तो हिसोले तो हर साल अच्छे ही हो रहे हैं। 2-3 सालों से हिसोले इतने ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं ना, जहाँ पे हिसोले का पेड़ नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे हिसोले पक्का मिलेंगे। तो कुछ ऐसे हो रखे हैं हिसोले। एक झाड़ी यहाँ पे भी है हिसोले की, लेकिन यहाँ कोई जा नहीं सकता ना, इसलिए इस पर और ज़्यादा अच्छे हो रखे हैं। जितना भी खाएंगे पक्षी खाएंगे, बाकी इंसान तो कोई वहाँ जा नहीं सकता। क्या रंग बिरंगी हिसोले हो रहे हैं, रंग बिरंगी तो क्या बोले, लेकिन अच्छे पके हैं। उधर आरती भी लगी है नदी में हिसोले खाने पे। तो आजकल जो भी गाय भैंसे चराने आ रहा है ना, वो ऐसे ही जगह जगह पे हिसोले के पेड़ पे चिपक जा रहा है और वहीं पे हिसोले खा रहा है। तो अभी टाइम शाम के 7 बज रहे हैं और भैंसों के साथ से आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उसके बाद ना मुझे इतना तेज़ सर दर्द हो गया धूप की वजह से। और आज पता नहीं चेहरा भी अजीब सा हो गया। अभी तो नहा धो के फिर थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, बाकी आंखें भी पूरी लाल पड़ गई और सर दर्द भी बड़ा खतरनाक हो रहा है। मन तो नहीं कर रहा था मेरा व्लॉग बनाने का, लेकिन ड्यूटी है उसको निभाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी मुझे काम मिला है थोड़े बहुत मक्के के जो ये पेड़ है ना, इनको काटने, पेड़ या पौधे जो भी बोले। तो ये है ना जो, तो इन पे बल मतलब खाने के लिए तो बाद में बोएंगे शायद, या तो कुछ कुछ रखेंगे, लेकिन ज़्यादातर दादी ने घास के लिए बो रखे हैं। तो यहाँ से मुझे कुछ कुछ काटने हैं भैंस के लिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ किस साइड से काटूँ। और देखो इतने बड़े पौधे हो गए ना मक्के के कि हमारे घर से भी ऊपर जा रहे हैं। ये देखो, और ये रहा सूरजमुखी का पौधा, और ये तो और भी ऊपर जाएगा। तो कुछ कुछ पौधे निकालने हैं मुझे मक्के के। और यहाँ पे ना हमने पूरी प्याज की पौध लगा रखी थी, लेकिन सारा ख़राब हो गया, तो इस वजह से मक्के बो रहे। अब कुछ कुछ पौधे दिख रहे हैं उधर प्याज की, बाकी सारी प्याज बर्बाद। और ये हो गई छीमी, फिर हो गई पहाड़ी राजमा। तो ये सब चीज़ें हमने इसी खेत में लगा रखी। और खेत हमारा छोटा सा है, लेकिन हमारे घर वाले हैं ना जो सारी चीज़ें इसी में लगा देते हैं। तो खेत तो छोटा है, लेकिन चीज़ें इसमें इतनी प्रकार की है ना कि पता नहीं। और फिर इस वजह से एक ही खेत में इतनी सारी चीज़ें लगाने की वजह से ना कुछ भी अच्छे से नहीं होता। अगर एक चीज़ लगाओ तब अच्छे से देख रेख होती है, और सब एक ही में घुसे उड़ते तो तब कुछ अच्छा नहीं होता। तो यहीं पे सूरजमुखी के पेड़ भी हो रखे हैं, मक्के के अलग, बाकी और दालें वगैरह भी बहुत कुछ बो रखी। तो अब मैं सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो यहाँ तक बो रखा है, और इधर भी पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। मैं तो कम कम ही आती हूँ साइड देखने, ज़्यादा दादी करती काम। और इधर लगा रखे हैं आलू, और आलू का तो पता ही नहीं चल रहा, सारा घास ही घास हो रखी है बीच में। तो थोड़े बहुत आलू यहाँ। तो जो चीज़ हमने इस खेत में लगा रखी थी ना, प्याज, तो ये है कुछ प्याज की हालत। तो पूरा हमने इस साइड प्याज ही प्याज लगा रखा था, लेकिन सारा प्याज ख़राब हो गया। कितना, केवल इतना प्याज रह गया। और ये भी बस आखिरी सांस चल रही है इसकी भी, कुछ टाइम बाद ये भी जाने वाला है। और इधर आ गई मेरी कैमरामैन, आ जाओ कैमरामैन। हाँ, तो इधर मैंने माता श्री को बुलाया कि तुम मेरी वीडियो बनाओ, और मैं मक्के के पौधे काट रही हूँ। और ये प्याज, ये कब निकालनी है? ये तो खंडम क्या, ये या कुछ भी नहीं लगा, 5 मिनट तक खेल जो किलाई क्या हुआ त्यार पीठ को ना। ये मेरी माँ की पीठ पे पता नहीं क्या हो गया। बारीक बारीक, अच्छा बारीक बारीक की करनी है। ये देखो घास के काम आ रहे हैं सही। मेरी दादी का दिमाग ना हमेशा सही चलता है। मेरी दादी ने खेत को खाली नहीं छोड़ा। बल कोई बात नहीं, प्याज नहीं हुआ तो घास के काम में मक्के के पौधे आ जाएंगे। हाँ बारीक बारीक बारीक। दादी लोड़ा भागो तब निकाल जगह वही तो वो निकल नहीं दसी तो क्या काट है दिन मुंगरू खाए ठीक है। मां आलू मीरा में है दियो जा ये कितनी बड़ा आलू। आलू नहीं है। तो एक आलू भी मिल गया मुझे खेत में, और ये हमारे घर का आलू।
ये देखो बहुत ही बड़ो। क्या एक दिन की सब्जी के काम आ जाएगा ना ये आलू। हाँ लो क्या नहीं दिखा अब इन दिखा आलू आलू देखो आलू नहीं दिखा आलू दिखे जा नहीं दिखे। हाँ चल ठीक है कैमरामैन भी काट दबड़े। तो हरी घास तो यहाँ पे रख दी काट के, कुछ दादी ने काटी थी और कुछ मैंने काट ली, तो यहाँ पे साइड में रख ली। अब लाऊंगी मैं सूखी घास, तो सूखी घास लानी है मुझे वहाँ से, क्योंकि मौसम थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना, बादल तो नज़र नहीं आ रहे आसमान में लेकिन आवाज़ें दे रहा हो, तो मतलब बारिश आ सकती है। तो इस वजह से जब तक बारिश आती है उससे पहले मैं इंतज़ाम कर दूँ, और जो ये वाले खुम है इनके नीचे घास रख दूँ, तो वहाँ से लाने हैं मुझे और फिर इन वाले खुम के नीचे रखने घास। तो हरी घास तो अभी देनी है, सूखी घास का इंतज़ाम करके रखेंगे ना, बारिश का कुछ पता नहीं। अभी तो ऐसे आसमान बिल्कुल साफ है लेकिन कुछ पता नहीं। और वहाँ उधर मंदिर में भी लाइट वगैरह जल गई, और अभी देखो कितना साफ दिखता है, अभी एकदम क्लियर दिखते हैं आसपास के गांव, आसपास के खेत वगैरह। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा चेहरा अभी इस टाइम पे बिल्कुल साफ दिखता है, इस टाइम पे एक दाग धब्बे नहीं दिखते। और टाइम पे देखो ना, जितने है भी नहीं फेस पे दाग धब्बे उतने ज़्यादा दिखते हैं कैमरे में। बाकी फेस पे दाग धब्बे तो है भी लेकिन कैमरे में ज़्यादा दिखते हैं। बाकी अब चलते उधर साइड घास के लिए, और इन तीनों को दे दी मैंने थोड़ी बहुत हरी घास। ये तो चपट कर रहे हैं, बिल्कुल इंतज़ार भी नहीं कर रहे। अरे ओ चिंटू, मेरे चिंटू पाए खावा खावा, तो मम्मी तुमको सूख घास लेगा। तो यहाँ से ले जानी है मुझे घास, और अलग अलग घास ले जानी है। ये है नलो, तो ये बोल सकते हैं स्वीट डिश, तो ये मिठाई के तौर पे काम करेगी भैंस के लिए, तो इसको थोड़ा बहुत देते हैं। बाकी नॉर्मल घास हो गई ये, तो ये दोनों अलग अलग ले जानी है। बाकी इधर भी लगे हैं काम, किट्टू औरत काम पे, लज्जा भाभी भी लगी है खरदोल खरदोल। परसों तो इस खेत को केवल कुदाल दिखा के चली गई, लेकिन आज काम कर रही है। हाँ आजकल भैया आ रखे ना, तो भैया के डर से भाभी बहुत काम कर रही है। अब नहीं डरती, बल मैं किसी को देख के नहीं है। कितने साल हो गए शादी को तुम्हारे? 35 साल होगी बस, तो अब तो डर खत्म हो गया। 35 साल हो गए, बल अब कुछ डर नहीं खाना, बस अब बल अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से करो जो करो बस। तो घास भी काट लिया उन्होंने, और उधर खुदाई पे भी लग गए। तो यहाँ पे बैल लाना थोड़ा मुश्किल है ना, तो यहाँ पे कुदाल से ही करना पड़ता है, छोटा सा ही खेत है। तो लगे रहो इंडिया। अब घर नहीं आ रहे तुम? घर आने का टाइम हो गया, अब घर चलो। हाँ थोड़ा बहुत ही है। अच्छा सवेरे या कुल भी अखी बितान मतलब ये तो सरग आवाज दीणु चाहिए। अब सरग आवाज दीणु की चम जाओ बलते हम, बस ये जाओ बल नीचे रख के बस लेट रहे हैं, दफो का सरग है जी। तो अभी मैं छन्नी से भी आ गई, और थोड़ा बहुत सर दर्द भी हो रहा है और बुखार जैसा भी आ रहा है। तो अब ज़्यादा व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा। अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।